Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आयुष काउंसलिंग 2024 के जो परसेंटाइल रिड्यूस हुई है उसकी डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले और वो काफ़ी शॉर्ट थी और उसमें सिर्फ ये अपडेट दिया था मैंने जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आया था परसेंटाइल रिड्यूस होने से रिलेटेड। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज रहीं, इवन उस वीडियो में भी 7-8 हज़ार व्यूज़ तक चले गए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहीं। लेकिन क्योंकि हमारा एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं बिज़ी होने की वजह से ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया था, ना ही कमेंट्स में और ना ही जो लोग व्हाट्सएप पे कर पाए थे। मैं सिर्फ उनको जो नॉर्मल प्रोसेस है वो बता दिया था। अब यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि मार्क्स को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट को वेरिएशन दिख रहा है उसमें। जो हमने बोला था कि 111 नंबर जनरल EWS के लिए और कैटेगरी के लिए 76, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी लोग उस मार्क्स पे एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों है वो सब चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग की, AACC यानी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है। तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट सीट्स हैं इसके रिलेटेड भी क्वेरी आई थी। तो गवर्नमेंट सीट्स जो मेजॉरिटी भर गई हैं, चाहे वो ऑल इंडिया की हो चाहे स्टेट की हो। तो परसेंटाइल रिड्यूस होने से गवर्नमेंट सीट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ जो प्राइवेट सीट्स थी जो भी वहाँ पर बची थी वो सब भर जाएंगी, ये स्पेशली उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दें कि इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पर नहीं पड़ने वाला, प्राइवेट पर रहेगा। तो जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम थे वो पहले एलिजिबल नहीं थे, बस अब वो एलिजिबल हो गए। और इसका मतलब ये नहीं होता 100% कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करेगा आपकी मेरिट पर और कितनी सीट्स कहाँ पर बची हैं उस पर, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में सीट जो है मेजॉरिटी फुल हो चुकी हैं। कुछ कुछ जगहों पर ही कुछ सीट्स वैकेंट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अप्लाई करना होगा। और एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको काउंसलिंग का पूरा नहीं पता है कैसे की जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करना है, तो वो जो है हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो गोल्ड प्लान का चार्ज है वो जस्ट 1200 रुपीज़ है। इसमें कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस हम देंगे कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कहाँ फॉर्म भरना है और कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। हम जो वहाँ पर आपको QR वगैरह देंगे, वहाँ पर आप पेमेंट करके पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग रिलेटेड दी जाएगी। ठीक है, तो अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो परसेंटाइल रिड्यूस होने से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BMS BHMS के लिए भी और BOMS के लिए भी ये रिवाइज्ड कट ऑफ होने के रिगार्डिंग ये आप देखेंगे 18 नवंबर 2024 यानी आज ही कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है। रिवाइज्ड मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल फॉर UG एज वेल एज PG। तो जो आयुष वाली PG है AIPGET उनके लिए भी है। तो यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। 1-2 PG वाले स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी, लेकिन उसकी काउंसलिंग हम देखते नहीं है तो उसको नहीं बता सकते। तो आयुष के UG वाले जो कैंडिडेट हैं यानी BMS BHMS और BOMS वाले, उनकी 15 परसेंटाइल रिड्यूज़ हुई है। 15 परसेंटाइल रिड्यूज़ होने का क्या मतलब, पहले तो यहाँ पर परसेंटाइल रिड्यूस होने का क्या मतलब है और कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ताकि सभी स्टूडेंट की जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझाने के लिए मैं एक कैंडिडेट का जो है रिजल्ट खोल लिया है। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का ही आपका जो है रिजल्ट भी होगा। तो आपको क्या देखना है, अपने मार्क्स को नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपना कैटेगरी देखनी है। जो आपकी कैटेगरी लिख रही होगी, जैसे यहाँ पर इस कैंडिडेट की जो है OBC कैटेगरी है, तो आपको अपनी कैटेगरी देखनी है। फिर आपकी जो टोटल परसेंटाइल है, ऐसे लिखा होगा टोटल परसेंटाइल, तो यहाँ पर है 37.428 इस टाइप से। तो आपको ये शुरू का देखना है, जैसे इस कैंडिडेट की कितनी है 37। ठीक है, तो अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट हैं तो आप देखें कि पहले जो परसेंटाइल रिक्वायर्ड थी वो थी 50। पहले के हिसाब से जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 50 परसेंटाइल थी, तो इसमें से आप 15 घटाएंगे तो 35% परसेंटाइल या फिर इससे ऊपर अगर आपकी है, यानी ये इस कैंडिडेट की देखेंगे तो आप कितनी है 37, तो 35 से ज़्यादा, तो ये कैंडिडेट एलिजिबल है। एलिजिबल है मतलब काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, अगर सीट इनकी कट ऑफ में मिल रही होगी तो मिल जाएगी, ऐसा होता है। उसी तरह से अगर कोई OBC कैंडिडेट है, ये तो था EWS के लिए कि 35 से एलिजिबल होंगे। अगर कोई OBC SC ST या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन सब के लिए जो पहले परसेंटाइल थी वो थी 40, तो उसमें से आप 15 घटाएंगे तो 25 परसेंटाइल। तो जिन कैंडिडेट की कैटेगरी से हैं यानी OBC SC ST से हैं तो या PWD हैं, तो उनकी अगर 25 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है तो वो एलिजिबल हैं, यानी वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मार्क्स जो है वेरी कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट के हो सकते हैं 76 हों, 78 हों, 80 हों, लेकिन उनकी परसेंटाइल अलग होगी या फिर कैटेगरी अलग होगी। तो उसके हिसाब से आपको देखना, अगर जनरल EWS हैं और आपकी परसेंटाइल 35 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी OBC SC ST PWD और आपकी परसेंटाइल 25 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलेज कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के बाद होती हैं, तो इसमें कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर कौन सा मिलेगा। तो यह है कि आप एलिजिबल हैं और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है स्टूडेंट का ये डाउट है कि काउंसलिंग कहाँ करनी है और कैसे करनी है। तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज की हर एक स्टेट के लिए काउंसलिंग अलग अलग होती है। आपको जिस भी स्टेट में कॉलेज लेना है उसकी काउंसलिंग करनी होगी। अब इसमें यह भी देखना होगा जिस स्टेट में आप लेना चाहते हैं वहाँ पर सीट्स हैं या नहीं।
अब उसके लिए हर एक वेबसाइट अपना सेपरेट नोटिफिकेशन निकालेगी, ये बताएगी वहाँ पर सीट्स कितनी हैं, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, क्योंकि अभी तक उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा जिनके मार्क्स कम थे, तो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उनके लिए अलग से टाइम भी दिया जाएगा। जैसे ये हरियाणा आयुष काउंसिलिंग की वेबसाइट मैंने खोली है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी नोटिफिकेशन सिर्फ परसेंटाइल रिड्यूस से रिलेटेड आया है। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम परसेंटाइल रिड्यूस होने से रिलेटेड आया है, कोई अपडेट ऐसा नहीं आया कब से रजिस्ट्रेशन करना है नेक्स्ट राउंड के लिए, और कब से जो है इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस पेमेंट करना होगा, और कितनी सीट्स वैकेंट है ये भी नहीं बताया। तो ये ऐसी होगी हरियाणा का। उसी तरह से एक दो स्टेट का और दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर ये मैंने खोला आयुष काउंसलिंग मध्य प्रदेश की, तो एमपी के जो स्टूडेंट है उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो परसेंटाइल जो रिड्यूस हुई है मिनिमम कट ऑफ, उसके रिड्यूस होने से रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पर है। तो पहले मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ और इसमें क्या बोला गया है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन है और इसमें बोला गया 15 परसेंटाइल रिड्यूस हुआ है, और ये भी साथ में बोला गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स कम थे उनके लिए एक एक्स्ट्रा राउंड कराया जाएगा। तो हर एक काउंसलिंग में एक एक्स्ट्रा राउंड कराया जाएगा अगर वहाँ पर सीट वैकेंट है। और यहाँ पर एमपी के अंदर क्या नाम दिया गया उस राउंड को, स्टेट वैकेंसी राउंड 3। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा राउंड हर एक स्टेट का होगा, उसी में आप जो है अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर एमपी के अंदर सेकंड स्टेट राउंड चल रहा था, यानी ये पहले वाले कैंडिडेट के लिए बहुत सारे लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो कर नहीं पा रहे थे। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि उनके लिए सेपरेट एक्स्ट्रा राउंड होगा, उसमें आप एलिजिबल हैं, उसी में जो है काउंसलिंग कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी का जो डाटा है वो अभी एनटीए से आया होगा, हर एक वेबसाइट के पास अपडेट होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से जो बिहार का नोटिफिकेशन वो आ चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट आयुष काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो है पहले जो है सीट परसेंटाइल रिड्यूस होने से रिलेटेड भी आ चुका है, और उसके साथ ही फॉर्म फिलिंग की डेट्स भी चल रही हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 19 है, यानी कल तक जो है स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप परसेंटाइल रिड्यूस होने के बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए रिवाइज होने के बाद क्या रही है। तो हर एक वेबसाइट जो है अपना ऐसा नोटिफिकेशन निकालेगी, जैसे मध्य प्रदेश ने निकाला है, हरियाणा ने निकाला है, बिहार ने निकाला है। तो हर एक वेबसाइट की, हर एक स्टेट की अपनी खुद की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो इन सब का अपडेट पाने के लिए जो आप जो है उसके लिए भी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर देंगे जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो पहले 50 परसेंटाइल थी, तो अभी के लिए कितनी हो गई है 35 या उससे ऊपर किसी की है तो वो एलिजिबल है। SC ST OBC पहले 40 थी, अभी के लिए कितनी हो गई है 25। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस PWD के साथ है तो 30 परसेंटाइल, SC ST PWD के साथ है तो 25 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ पर इनकी जो डेट्स हैं वो भी चल रही हैं ऑलरेडी। तो जो बिहार में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कैंडिडेट जो है कर सकते हैं, लेकिन किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं ये अभी तक भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो लास्ट डेट जो है बिहार के अंदर रजिस्ट्रेशन की वो है 19। बाकी अगर बात की जाए यूपी आयुष काउंसलिंग की, जहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वैकेंट सीट होंगी, क्योंकि मेजॉरिटी अदर स्टेट्स में सीट जो है ज़्यादातर भर चुकी हैं, खाली नहीं है, कुछ सीट्स बची हैं। तो उसमें ये डेफिनेट नहीं है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सीट मिल ही जाएगी। बस ये है कि आप काउंसलिंग करो, उसमें ट्राई करो, सीट्स मिली तो बहुत अच्छे, नहीं तो फिर जो है उसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है काउंसलिंग के थ्रू ही है, उसी से आपको कॉलेज मिलेगा। कोई भी झूठा दुलासा अगर आपको दे रहा है कि कॉलेज जो है कंफर्म मिल जाएगा, तो ये सब फ्रॉड होगा। तो आप उस सबसे बच के रहें, सही से काउंसलिंग कराएं। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।